हजारों मठ मंदिर, हजारों हिंदुओं के संगठन, हजारों पुजारी दिन रात एक ही बात कहते रहे। लोगों को लगा नहीं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कैसे हैं, दकियानूसी हैं, ये मंदिर में जाने से क्या होता है। एक पार्टी का अध्यक्ष तो कहता था कि मंदिर में वही जाते हैं जो लड़की छेड़ते हैं। हम इस स्तर तक गिर गए थे, हमने पाखंड हर चीज को कर दिया। और यह भी बात है कि कुछ लोगों ने, जो सब इस व्यवस्था में थे, उन्होंने पाखंड भी खूब फैलाया। उन्होंने मठ मंदिरों के नाम पे अरबों खरबों की जमीन इकट्ठी की, लेकिन समाज को ताकतवर नहीं बनाया। एक नहीं, हजारों मठ हैं। अरे मठ होते हैं, लेकिन मठ के अंदर क्या संस्कृति सिखाई गई, क्या भारत के आदर्श सिखाए गए? मेरा मठ मजबूत, मेरे पे कितनी जमीन, मेरा मठ मजबूत, कितनी मेरे पास जमीन, ये मेरा मंदिर, ये मेरा चढ़ावा। क्या मंदिरों के द्वार गरीबों के लिए खोले गए, आदिवासियों के लिए खोले गए? हजारों करोड़ों रुपया मंदिरों पे चढ़ता है, उसमें से 90% सरकार ले लेती है, लेकिन सरकार को देना मंजूर था। लेकिन आपस के झगड़े के कारण सरकार आपका पैसा ले जाती है। लेकिन मंदिरों के दरवाजे अगर गरीब के लिए, आदिवासी के लिए खोल दिए जाते कि भारत की धरती पर एक भी सनातनी भूखा नहीं सोएगा। कोई भी मंदिर, कोई भी मठ रात के 4 बजे 2 बजे कभी भी होगा, यह सिलसिला चलता रहेगा। जो भूखा आएगा वो सनातन का कोई भी आदमी हो, उसकी जाति क्या है, रंग क्या है, उसकी भाषा क्या है, जिस दिन यह हो जाएगा, भारत से ज्यादा ताकतवर देश दुनिया में नहीं हो सकता। क्योंकि आप किसी आर्टिफिशियल चीज के ऊपर सरवाइव नहीं करते हैं। आज भी आप 5 तत्वों की पूजा करते हैं, और वो 5 तत्व न वेस्ट ने बनाए न ईस्ट ने बनाए, वो इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। उसके बाद अगर जिस दिन वो नहीं होंगे, ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो चाइना कोई ऐसा देश नहीं था जिसके बारे में हमारे देश के अंदर एक कुंठा भर दी गई। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि 1912 में तिब्बत आजाद था, और ये तिब्बत इसलिए आजाद था कि हम ताकतवर थे। अंग्रेजों ने जरूर हमारे ऊपर रूल किया, लेकिन हमारी संस्कृति बड़ी समृद्ध थी। कोई तो चीज लेने आए थे, क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था भाई? अगर ये खराब था, भूखा नंगा था, तो यहां क्यों आए थे? ये मुगल कहीं और क्यों नहीं गए? ये तो खुद भूखे नंगे थे, तो भूखे नंगे देशों में कहां जाते? ये तो लुटेरे थे, ये तो टेंट से निकल के कारवां लूटते थे, वहां से यहां गए। तो किसी ने सोमनाथ लूटा, किसी ने अयोध्या लूटा, किसी ने मथुरा लूटी, किसी ने काशी लूटा, और हजारों करोड़ों की दौलत उस जमाने मंदिरों में रखी जाती थी। तो ये आए क्यों थे? ये इंग्लैंड वालों को यहां क्या मिलने था भाई? क्यों आए थे? अगर भारत बड़ा देश गरीब था तो हम क्या थे ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा कि सब यहां आए थे और उन्होंने यहां के लोगों को सभ्यता सिखाई। वो सभ्यता सिखाएंगे हमें? उनकी सभ्यता है कोई? कत्ल गारत के अलावा मुझे बताएं क्या है? एक विद्वान ने कहा कि ये जमीन सूरज के चारों तरफ घूमती है। उनका नहीं, सूरज जमीन के चारों तरफ घूमता है। उनका नहीं, किताब में ये लिखा है। उस किताब के मानने वालों ने उसकी हत्या कर दी है कि किताब में ये लिखा है, ये सच है। लेकिन एक दूसरी किताब आई 1400 में, उसने कहा कि जमीन चपटी है। उनका नहीं, जमीन चपटी नहीं, गोल है भाई। उनका नहीं, जमीन चपटी है, ये पहाड़ पेपर वेट है। ये पेपर वेट इसलिए कि जमीन उड़ ना जाए, ऐसी शेख चिल्लियों जैसी बातें किताबों में लिखी हुई हैं, ये बताई जाती हैं। और 1400 साल पहले ही दुनिया में इंसान आए, उससे पहले कोई था ही नहीं। लेकिन एक है, तो ये जो जितने भी मजहब आए, ये क्रिमिनल एंटरप्राइजेस हैं जिन्होंने दुनिया को लूटने के लिए एक मजहबी जामा पहनाया ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके, लोग ज्यादा आसानी से जुड़ जाएं। लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत में दुनिया के लोग आए, चाइनीज भी आए, जापानीज भी आए, कहां कहां से लोग आए। लेकिन हमने, नालंदा ने किसी को एडमिशन देने से इस बुनियाद पे नहीं कहा कि नहीं साहब ये विदेशी हम नहीं देंगे। लेकिन कुछ ऐसे लुटेरे भी आए, क्योंकि उनकी किताब आ गई थी 1400 में। उन्होंने कहा अब ये किताब आ गई है, इसके अलावा किसी किताब की जरूरत नहीं है। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जब आग लगाई, उस विश्वविद्यालय को जलाया, तो कहा जाता है कि 2 महीने तक वहां की लाइब्रेरी की किताबें जलती रही। ऐसी किताबें थी, क्योंकि वो जाहिल एक किताब लेके आया था, कहता था कि इस किताब के अलावा किसी की जरूरत ही नहीं है, और उसने
दुनिया के सारे ज्ञान में आग लगा दी। और वो कौम क्या कर रही है कि 1400 साल में एक सुई नहीं बनाई उन्होंने। और कमाल के लोग हैं, चाहते हैं कि कोरोना की दवा ये काफिर, ये दहरिये, ये गैर मुस्लिम, ये शैतान यहूदी दवा ढूंढेगा, दवा ढूंढ के इन्हें देगा, ये दवा खा के ठीक हो जाएंगे और मस्जिद में जाके फिर नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह करे इस शैतान यहूदी को और काफिर को मार दे। इनसे ज्यादा पागल देखा है कोई आपने? लेकिन ये आपके देश में 30-35 करोड़ हैं, आप इनसे लड़ रहे हैं। आप चाइना से लड़ रहे हैं, ये चाइना के साथ खड़े हुए हैं। कुछ 10-15 करोड़ बहके हुए पागल टाइप के जुनूनी, जिनका पैसा आता है, जिनकी घर के खर्चे चलते हैं, वो भी भारत के विरोध में खड़े हुए। तो भारत की सेना विदेशी से लड़े, प्रधानमंत्री को जो आपका सेनाओं को लीड कर रहा है उसको गाली दें, जो आपकी एयरफोर्स का चीफ है उसको लोग गाली दें, उसके मॉरल को तोड़ें। तो मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? मेरी आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम बंदूक लेके बॉर्डर पे जाएं। हम इस देश के अंदर राष्ट्र विरोधी ताकतों को चौराहे चौराहे घूमें, उनका गलेवान पकड़ें और उनसे कहें कि तुम इस राष्ट्र के साथ नहीं हो तो फिर तुम्हें यहां रहने का अधिकार नहीं है। विदेशी ताकत कोई भी हो, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, ये सब विदेशी मजहब थे। इस धरती पे आकर के इस पवित्र धरती को इन्होंने नापाक किया और इसको खूनी रंजिश में बदल दिया। लिहाजा चाइना के साथ डोकलाम हो, गलवान हो, आप इधर अरुणाचल प्रदेश में चले जाएं, इस इलाके में हो, लेह लद्दाख में हो, पूरे इलाके की नाकेबंदी कर ली गई है। इसलिए मैंने कहा कि हमारा और आपका काम सिर्फ वोट देना नहीं है। वोट देते वक्त अपने निजी स्वार्थों के, अपनी जाति, अपना इलाका, अपनी भाषा के लिए वोट नहीं देना है, क्योंकि आप सरकार चुन रहे हैं, लड़की के लिए लड़का नहीं देख रहे। देश की सरकार कैसी हो, क्या देश के सामने जो संकट इंटरनल हैं और एक्सटर्नल हैं उसको कैसे एड्रेस करना चाहती है, क्या देश विरोधी ताकतों को मजबूत करेगी या इस राष्ट्र को बचाने वाली ताकतों को मजबूत करेगी, ये फैसला करते वक्त हमें वोट देना चाहिए। ये ठाकुर है, ये हमारा आदमी है, जीत जाए, ये यादव है, ये हमारा आदमी जीत जाए, ये बनिया है, ये हमारा आदमी जीत जाए, ये नॉर्थ का है, ये साउथ का है, नहीं। इसका कोई पीवी नरसिम्हा राव साउथ के थे भारत के प्रधानमंत्री, देश ने उनको प्रधानमंत्री माना। मैं उनको आधुनिक भारत का चाणक्य मानता हूं। प्रधानमंत्री देश का होता है, इसलिए सत्ता चुनते वक्त बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी के साथ, क्योंकि सत्ता पे ऐसे लोग बैठेंगे जो विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिला करके भारत की करोड़ों गज जमीन दे देंगे, वही लोग किसी दिन देश का सौदा भी करेंगे। तो सौदा ऐसा ही होता है, आपके संस्कारों को बेचते हैं, आपकी भावनाओं को बेचते हैं और धीरे धीरे देश में एक चलता फिरता मुर्दा एक आदमी घूमता रहता है। सिर्फ वही होता है, न उसे अपने संस्कारों की चिंता होती है, न सम्मान की चिंता होती है, न अपने पुरुषार्थ की चिंता होती है, न अपने इतिहास की चिंता होती है। वो एक मरा हुआ सा, एक सिर्फ जिंदा लाश की तरह घूमता है। इस देश के नेताओं ने 70 सालों में सनातनियों को बनाने की कोशिश की। आपका पुरुषार्थ जगा, आप जैसे लोगों ने जगह जगह प्रोग्राम करना शुरू किए, लोगों में लौ जगाना शुरू की, लोगों को इकट्ठा किया। और जब आपने ईमानदारी से लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया तो लोग आपसे आपकी जाति नहीं पूछते, आप किस इलाके के हैं ये नहीं पूछते, आप ये पूछते हैं कि वंदे मातरम काम क्या कर रहा है। अगर वंदे मातरम एक अच्छा काम कर रहा है तो फिर हमें इसमें मतलब नहीं है कि कौन आदमी इसका अध्यक्ष है, कौन अध्यक्ष नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी कुछ चीजों को इस तरीके से भी देखें कि अगर हम सही चीजों को सही समय पर उठाएंगे तब बात बनेगी। तो आपकी जो बहस है, आपकी जो चर्चा थी कि ये जो तिब्बत है, ये जो चाइना है, इसके साथ में क्या क्या संकट है, तो मैं
एक भारतीय के नाते, एक सनातनी के नाते मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जो शारीरिक रूप पे बहुत कमजोर होंगे लेकिन मानसिक रूप से बहुत ताकतवर हैं, आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होंगे। जो ताकतवर हैं वो कमजोर की मदद करें, जो कमजोर है वो अपने आप को इस मदद के माध्यम से मजबूत करें। और ये मजबूती, ये ताकत बंदूक की और गोले बारूद की नहीं है। हम प्रण करें कि चाइना के सिलसिले से जो बातचीत का सिलसिला आपने शुरू किया है, मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छे जानकार, जमीनी जानकारी, अंतरराष्ट्रीय मामलात की जानकारी, इस पस मंजर में बहुत बेहतरीन बेहतरीन वक्ता मौजूद हैं। उनसे जब आप बात करेंगे तो और डीपर उसमें आप जाएंगे। लेकिन जिस पक्ष को मैं आपकी तरफ ले जाना चाहता हूं, उसमें एक कमजोर से कमजोर, एक गरीब से गरीब आदमी के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। जो लोग भी संपन्न हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, 10,000 रुपए की मशीनें आती हैं, 10,000 रुपए की। वो मशीन पत्तल भी बनाती है, वो मशीन कुल्हड़ भी बनाती हैं। और क्यों ना हम ये प्लास्टिक के कपों को छोड़ दें जो बाहर का कबाड़ा और कचरा हमारे देश में बेचा जा रहा है, और ये हमारी पर्यावरण को भी नष्ट कर रहे हैं, इस जमीन की फर्टिलिटी को भी समाप्त कर रहे हैं। क्यों ना हम अपने छोटे छोटे मोहल्लों में ये कहें कि तुम चाय 2 रुपए की नहीं 5 रुपए की बेचो, लेकिन कुल्हड़ में बेचो। ये 5 रुपए के कुल्हड़ में चाय पी करके आप उस चाय वाले की ताकत को मजबूत कर रहे हैं। ये 20 रुपए का गंदा पानी जो 2 रुपए में बनता है, 20 रुपए में बिकता है, आप उसे बड़ी शान से पीते हैं क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े एक्टर उसका विज्ञापन करते हैं। ये 99% पैसा उन ताकतों के पास जाता है जो भारत को मजबूत नहीं करना चाहते। ये कुल्हड़ है, ये दोना है, ये पत्तल है। अरे भाई, हमारे घर के अंदर जो कुम्हार गणेश और लक्ष्मी बनाता था, वो भी हमने उस दुश्मन देश चाइना से लेना शुरू कर दिए, क्योंकि हमें अपने भाई को 2 रुपए ज्यादा देने में तकलीफ है, लेकिन दुश्मन को पैसा देने में तकलीफ नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूं मैं, आप इसकी शुरुआत करें तो ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, इसमें बड़ी बड़ी चीजें होंगी जो सरकार करेंगी, मैं उसमें दखल नहीं देता क्योंकि मैं उसका जानकार नहीं हूं। लेकिन एक परिवार आत्मनिर्भर होगा तो फिर एक समाज आत्मनिर्भर होगा, और एक समाज निर्भर होगा तो एक गांव आत्मनिर्भर होगा, एक गांव होगा तो एक जिला होगा, एक कस्बा होगा।